हेलो गाइस, वेलकम टू मरुद्रा आरएस एकेडमी। और मैं मेघा, और ये जो वीडियो है इसके अंदर हम करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। इससे पहले हमने वाक्य शुद्धि किया था, मतलब जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या मिस्टेक होती है वो वाक्य शुद्धि हमने किया था। वो टॉपिक अगर आप उस वीडियो को वॉच कर लें, वो एक ही वीडियो है शायद, तो उसके बाद में आपको उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। और कभी भी हल्के में मत लीजिएगा किसी भी टॉपिक को। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर जो भी सिलेबस है हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द करने वाले हैं। अपने आप में थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस एक वीडियो में आपका टॉपिक हो जाएगा फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? शत्रुजित इज नॉट अ वर्ड। शत्रुहीन, निर्जर नहीं। अजात शत्रु, उसे कहा जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वत, रत्न, विशेष, सूर्य, सर्प, वृक्ष किस अनेकार्थी के अर्थ हैं? मतलब किस अनेकार्थी के अर्थ हैं ये सब? पर्वत, रत्न, विशेष, ये सब गिरी के नहीं। पर्वत तो है बट आगे देखिए ये नहीं, गिरी नहीं होगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पे आपके भास्कर भी नहीं होगा क्योंकि सर्प को भास्कर नहीं। सूर्य एक आध से तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सारंग भी नहीं, मोर मोर हो जाता है सारंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बचा नग। नग ही है जो कि इन सब का क्या है, इन सभी का अनेकार्थी। चलिए, शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है। जो जीता न जा सके, अजय नहीं। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक करेक्ट। आकाश में उड़ने वाला खग और जो गिरा हुआ पतित, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर आपका ये वाला ऑप्शन, क्योंकि अजेय होता है वो अजय नहीं होता, अजेय। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल में विश्वास करना, मूल जो किसी की नकल ना हो, और मूल की स्थापना। तो देखिए इसके अंदर ये करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है? अनर्थकारी मतलब अनर्थ ही करेगा, अनिष्ट करने वाला। देखने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि जो रखता है, सॉरी गाइस, शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि जो रखता है उसे कहा जाता है विशेषज्ञ। नहीं कहा जाएगा जो किसी विशेष, उसमें वाक्पटु भी नहीं बोलेंगे उसे, क्योंकि उत्तर देना, ध्यान रखना है, शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि। प्रत्युत्पन्नमति, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रत्युत्तर आपको पता पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। वह जो किए का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, करेक्ट है। वह जो कभी बूढ़ा ना हो, अजय, करेक्ट। सूर्य के अस्त होने का समय होता है प्रदोष, और बिना पलक झपकाए निमीलित। तो यहाँ पे हमें ये बताना है जो सही नहीं है। तो बिना पलक झपकाए जो होता है उसे निमीलित, उसे निमीलित नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बिना पलक झपकाए वाला जो है आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे, अब आपको 3 यहाँ पे लर्न करने को मिल गए गाइस। मौका नहीं छोड़ना है, जैसे जैसे मिलता जा रहा है फटाफट फटाफट कीजिए। टॉपिक ही इतना ईजी है ये, तो आपको इस वीडियो में इनको सबको कंप्लीट कर लेना है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंधित नहीं है? कर मतलब हाथ, ठीक है। किरण ये संबंधित है, प्रखर नहीं। सूंड संबंधित और हाथ संबंधित, प्रखर जो है वो इससे संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? भाग्य, चिन्ह, गोद। और शब्द गोद होता है, चिन्ह को भी अंक कहा जाता है, भाग्य को भी अंक कहा जाता है, ध्यान रखना है, बट शब्द नहीं। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द जलद से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, जलज जल में उत्पन्न होने वाला, मोती रखता है, शंख भीम जल में उत्पन्न होता है, हंस वो जल में तैरता है पर उत्पन्न उससे नहीं होता, कमल जल में उत्पन्न होता है। तो देखिए समझना है, लॉजिक यही था, हंस इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज से संबंधित नहीं है? द्विज, पक्षी, दांत, भास्कर और ब्राह्मण। इसके अंदर भास्कर जो है वो आपका द्विज से संबंधित नहीं है, बाकी आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, दांत और पक्षी इनका द्विज से संबंध है।
ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे कहा जाता है जिज्ञासु। इच्छुक नहीं कहेंगे, वो तो इंटरेस्टेड हो जाएगा जो इच्छा रखता है, बट ये नहीं पता किसकी। ज्ञानी जिसे ज्ञान है, भास्कर आप जानते हैं किसे कहते हैं, सूर्य को। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व की बीच की दिशा को कहा जाता है आग्नेय। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ओह माय गॉड, गाइस मुझे नहीं पता कि ये कब रिकॉर्डिंग बंद हुई है। चलिए, जिसका अनुभव किया गया हो वह है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या फिर अनुभाव्य। उसे कहा जाएगा अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया है। किसी भी पक्ष का समर्थन जो नहीं करता है, जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, उसे कहा जाता है निष्पक्ष। युयुत्सु इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। युयुत्सु का मतलब होता है आपका युद्ध में अमर होने वाला नहीं, युद्ध की इच्छा नहीं, युद्ध की इच्छा रखने वाला या फिर दूसरों को रुलाने वाला। ध्यान रखिए, जहाँ पे ऊ की मात्रा लग जाती है वो जनरली इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। किस चीज़ की इच्छा, वो इससे समझ में आएगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है? उसे तो कहा जाता है आप, जिसमें अपमान का, उपहास और परिहास दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा उपहास। जिसमें अपमान का भाव हो उसे उपहास कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है विवेक। ठीक है, मतलब उसे विवेक ही तो कहते हैं, सोचने समझने की शक्ति, जिसमें कि हम अच्छाई बुराई में डिफरेंस कर पाते हैं। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहेंगे? गोधूली कहेंगे, शाम, रात या छाया, गोधूली बेला कहते हैं उसे। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसके लिए एक शब्द होगा, दूसरी तरफ हो। ठीक है, मनन होगा, ध्यान होगा, मनवा होगा या फिर अन्य मनस्क होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा अन्य मनस्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, तो अब यहाँ पे असंदिग्ध की बात की जा रही है, सिर्फ रेखांकित को बताना है इसका अर्थ। असंदिग्ध, ठीक है, यानी कि संदेह रहित, सुनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है संदेह रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक आपको बताना है शब्द। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं क्षितिज, इन इंग्लिश होराइजन। मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है, या छुप रहा है, थोड़ा सा हाइड हो गया है वो। मरने की इच्छा मैं थोड़ा सा इस तरह से कर देती हूँ। ठीक है, मरने की इच्छा, तो इसमें देखिए मरने की इच्छा, सिर्फ इच्छा की बात की जा रही, तो मुमूर्षा होगा वो। ठीक है, और जो इच्छा रखेगा मुमुक्षु, पर वो मोक्ष का होता है मुमुक्षु वाला। तो कम या नपा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, जो बहुत नाप तोल के खर्च करता है उसे बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंवदंती किसे कहते हैं भाई? किम वदंती, किम वदंती, वंदती, नहीं, किंवदंती किसे कहते हैं? देखिए, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है या जो परंपरा से प्रचलित हो, क्या कहा इसका पता ना हो, जिस लोग प्रचलित नहीं। देखिए, इसका मतलब ये है, ये किंवदंती किसे कहते हैं? जो बात परंपरा से प्रचलित है, कोई परंपरा है उसकी वजह से प्रचलित है। जो आग वड़वागी ते बड़ी है आग पेट की, मतलब वड़वागी यानी समुद्र की जो आग है ना, उससे बड़ी पेट की आग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है वड़वागी क्या है? समुद्र में लगने वाली आग। ठीक है गाइस, नेक्स्ट में चलते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है? जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, या जिससे ये ना सोच पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो या फिर जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जिससे यह ना सोच पड़े कि अब क्या करना चाहिए, समझ नहीं आए कि अब क्या करना चाहिए। अंत्यज
इसका सही अर्थ क्या है? जो जन्म से अपंग हो या फिर जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो या जो जन्म से कुरूप हो। तो अंत्यज जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है जो निम्न वर्ग में हुआ हो। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाला है उसे तो सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाला है सर्वज्ञ। काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस धर्म में निष्ठा हो, जिसे धर्म में निष्ठा हो, जिसे धर्म में निष्ठा होती है उसको तो धार्मिक नहीं, धर्मनिष्ठ कहा जाएगा। जिसकी धर्म में निष्ठा होती है उसे क्या कहा जाएगा? धर्मनिष्ठ कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा। दूसरे के पास रखी है मतलब जैसे मेरे पास कोई चीज़ रखी है किसी ने, दिस इज थाती, थाती। जंगल की अग्नि के लिए एक शब्द है। जंगल की अग्नि जो है उसके लिए एक शब्द क्या है? दावाग्नि। दावाग्नि का मतलब जंगल की अग्नि। जो धन देता है उसके लिए एक शब्द, जो धन देता है उसके लिए वर्ड है धनद। जो धन देता है धनद। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैरने की इच्छा क्या होती है भाई? तितीक्षा होती है। सब हाई राउंड हो रखे हैं इसके। तितीक्षा तैरने की इच्छा, लर्न करते जाना है धुरंधरों। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा? ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिया इन्होंने। दरिद्र कहेंगे, निर्धन कहेंगे, अकिंचन कहेंगे। तो उसे कहेंगे अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। सूट नहीं हो रहा पर करेक्ट आंसर यही है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ही नहीं है उसे निरर्थक कहा जाएगा। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला, उसे कहेंगे आगत पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने जब हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था लास्ट टाइम जब हुआ था ये एग्ज़ाम, तब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था और मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रेफर किए थे और मुझे नहीं याद है कि इसमें इसके बाहर कोई क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं आप लोग को इतना कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ इनके लिए। हर काम में देर करने वाला जो होता है उसे क्या कहा जाता है? हर काम में देर करने वाले को क्या कहा जाता है? दीर्घसूत्री कहते हैं या फिर उसको विलंबीजा कहते हैं। तो देखिए, हर काम में देर करने वाले को दीर्घसूत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पक्ष का समर्थन, जो पक्ष का समर्थन करे वो तो पक्षपाती होता है। नेक्स्ट, जहाँ धरती आकाश मिलते हैं पता है आपको, क्षितिज होता है वो। बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? जलधि नहीं, जलज भी नहीं, जलद होता है। कंफ्यूज नहीं होना गाइस, जलज तो वो होता है जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, जल में उत्पन्न होता है वो जलज होता है, पर जलद मतलब कि बादल। आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। आदि से लेकर अंत तक, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? आद्योपांत। समझ आ रहा है? उससे भी आदि से अंत, आद्योपांत। नेक्स्ट, अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। अधिक समय तक जीने की इच्छा, एक सेकेंड, अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिगीशु नहीं कहेंगे, जिजीविषा ही कहा जाता है। नेक्स्ट, जो बहुत बोलता हो वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है, बातुल इज नॉट अ वर्ड, वाचाल कहते हैं। दुर्भेद, दुर्भेद का मतलब वो हो गया कि जिसको भेदना, भेद लिख रहा है ना, भेदना कठिन हो, दुर्भेद। नेक्स्ट, जिसकी पहले आशा नहीं की गई है, जिसकी पहले कभी आशा नहीं की गई है उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित। ओके गाइस, अब लास्ट फेज पे आ गए हैं हम इस टॉपिक के। मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु, हमने पहले भी किया है। ठीक है, अनावश्यक दोष ढूंढने वाला कौन होता है? छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी। नेक्स्ट, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला, जो दूसरों की त्रुटियां खोजता है उसे कहेंगे छिद्रान्वेषक। ओके, छिद्रान्वेषक कहेंगे। इसके बाद में इंद्रियों से संबंधित है इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख, इंद्रियातीत, इंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों से संबंधित है उसे इंद्रिय कहेंगे। जो पहले जन्मा हो वो तो अग्रज होता है, जो बाद में जन्मता है वो अनुज होता है। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे अगोचर कहते हैं।
जिसको ना जीता जा सके उसे अजेय कहते हैं, पहले भी डिस्कस किया है। जिसका कोई शत्रु न जन्मा, जिसके कोई एग्जैक्टली अजात शत्रु होता है और जिसका चिंतन ना किया जा सके वो अचिंत्य होता है। गाइज मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने यही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने प्रेफर किए थे। ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, मैंने तो बहुत कम क्वेश्चंस किए थे, बट मुझे इतना नहीं ध्यान कि उसके बाहर से कुछ आया था, क्योंकि सारा कुछ उसमें से कवर हुआ था। बहुत अलग अलग मैंने बुक्स प्रेफर नहीं की थी, लक्ष्य पब्लिकेशन किया था, आपको पहले ही बताया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियोस को वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी चॉइसेस योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।